क्या आप जानते हो कि रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध क्यों चल रहा है? आज इस युद्ध को शुरू हुए 2 हफ्तों से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हो कि आखिर ये युद्ध चल क्यों रहा है? तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा कारण है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और नाटो एक यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। उस समय नाटो में केवल 12 देश जुड़े थे और आज इसमें 30 देश जुड़े हैं, जिसमें 31वां देश यूक्रेन भी जुड़ना चाह रहा था। नाटो इसलिए बनाया गया था ताकि अगर बाहर का कोई भी देश इन 30 देशों में से किसी पर भी हमला करता है तो ये 30 देश मिलकर उससे लड़ेंगे। नाटो संगठन का लीडर अमेरिका ही है और अमेरिका रूस का दुश्मन है और यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का मतलब है कि अमेरिका से दोस्ती। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो भविष्य में अमेरिका अपनी सेना रूस के बॉर्डर पर लगा सकता है और धीरे धीरे रूस पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। और रूस यही नहीं चाहता कि यूक्रेन उसके दुश्मन देश के संगठन में जुड़े, जिससे कि भविष्य में रूस को खतरा पैदा हो, क्योंकि रूस के अगल बगल काफी सारे देश पहले से ही नाटो संगठन से जुड़े हैं और अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो गया तो रूस चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा, जो कि रूस के लिए काफी बड़ा खतरा आगे चल के भविष्य में हो जाएगा। इसीलिए रूस चाहता है कि नाटो में यूक्रेन शामिल ना हो। नाटो बना ही इसलिए था ताकि सोवियत संघ से बचा जा सके और साल 2014 में रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया नाम के हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था और उसे रूस में मिला लिया था। इसीलिए यूक्रेन डरा हुआ है कि कहीं रूस धीरे धीरे पूरे यूक्रेन पर कब्जा न जमा ले और यूक्रेन रूस से कभी अकेले लड़ नहीं सकता, इसीलिए नाटो में शामिल होना चाहता था। लेकिन जो क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था वो क्रीमिया साल 1954 से पहले रूस का ही था और 1954 में रूस ने तोहफे में क्रीमिया को यूक्रेन को दे दिया था, क्योंकि उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन साल 1991 में सोवियत संघ टूट गया और रूस यूक्रेन अलग हो गए, जिसके बाद इन दोनों देशों में क्रीमिया को लेकर विवाद चलने लगा और 2014 में रूस ने क्रीमिया को वापस ले लिया। बाकी और रूस ने यूक्रेन के कभी किसी हिस्से पर कब्जा नहीं किया और रूस ने कुछ गलत भी नहीं किया यूक्रेन के साथ, क्योंकि क्रीमिया रूस ने यूक्रेन को ही दिया था, जो कि उसने वापस ले लिया सोवियत संघ टूटने के बाद। और यूक्रेन को अमेरिका के बजाय रूस से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो दूर है और रूस एक पड़ोसी देश है और ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी देश ही पहले काम आते हैं। और रूस ने यूक्रेन से अभी भी कहा है कि अगर वो लिखित में ये दे देता है कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा तो रूस अभी युद्ध बंद कर देगा। आपको बता दें कि अगर यूक्रेन नहीं माना तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में भी बदल सकता है, क्योंकि भले ही अभी यूक्रेन नाटो में शामिल ना हुआ हो, लेकिन नाटो संगठन के देश और अमेरिका यूक्रेन को हथियार देने में मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये युद्ध अभी तक चल रहा है। वरना यूक्रेन इतना ताकतवर नहीं है कि रूस से इतने दिन युद्ध कर सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस सही कर रहा है या फिर यूक्रेन सही कर रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सबके साथ शेयर करना।